पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस करा था। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करांगे। उससे पहले मैं गौरव आपका हर एक का इस चैनल में स्वागत करूं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो आसान है। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक बात सीखी थी, जो हमारा फ्यूचर है किस चीज़ पर डिपेंड करे, दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करे। उनमें तो एक चीज़ थी हमारी सोच किसी है, या फिर नु के लिए हमारा बिलीव सिस्टम किसा है। अब यो बिलीव सिस्टम क्यों है, किसने हम बिलीव सिस्टम क्या करें। आज तक लगभग 250 साल पहले की अगर मैं बात करूं, एरिस्टोटल महान एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उन्होंने एक बात बताई थी, कोई भी चीज़ भारी है या फिर हल्की है, वह अगर हम उन दो चीज़ों ने एक हाइट पे तय अगर गिरा दे दोनों ने सेम पे, तो उसने बताया था कि जो हल्की चीज़ है ना वो बाद में आएगी और जो भारी चीज़ है वह पहले आ जाएगी। मगर आज तक लगभग 500 साल पहले गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने उनकी बात का विरोध करा। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रकृति के नियम है ना वो छोटी चीज़ पर और बड़ी चीज़ पर दोनों पे एक जैसे लागू है। ये नहीं होता कि भाई छोटी चीज़ अलग है और बड़ी चीज़ अलग है। तो वो क्या गया, अपने जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा गया, उन्होंने बताया जो एरिस्टोटल महान है उनकी जो बात है वह गलत है। उनके जो प्रोफेसर थे उनने उनका विरोध करा, उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो पूरी दुनिया का था ना उस टाइम पर जो बिलीव था ना, जो विश्वास था, जो बिलीव सिस्टम था, वो एरिस्टोटल की जो बात थी उस पर फिक्स हो रहा था। मतलब जो हमारा बिलीव सिस्टम हो ना, हमारे हर एक चीज़ पे लागू हुआ है, हमारी हर एक चीज़ पे हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर उसका कंट्रोल हुआ है। जो हमारा बिलीव सिस्टम है हमारा एटीट्यूड बनाया करे, मतलब हमारा जो बिलीव सिस्टम होगा हमारे एटीट्यूड बना होगा। एटीट्यूड मतलब हमारा नज़रिया कैसा होगा, हम किसी भी चीज़ पे किस तरीके से अपना व्यू देंगे। और फिर बिहेवियर, बिलीव सिस्टम तो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड, हमारे जितने भी काम हैं वो उस चीज़ पर डिपेंड करें। और जो यो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यो अगर आप सीखना चाहो हो तो यो भी एक तरीके से प्राकृतिक रूप से है। हर एक चीज़ पे, हर एक बंदे पे यो बात लागू है कि वो सीख सके। चलो अब सीखेंगे। उससे पहले चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो दबा के, ठीक है। चलो चालू करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हिंदी के आसान से सेंटेंस देखेंगे। वह खा रहा होगा, तुम पढ़ रहे होगे, वह खा रहा होगा या फिर खा रही होगी, ठीक है। अगर मैं इन मिटो दूं, ठीक है, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अगर वाक्य के अंत में ये अगर कितो भी दिख जा बोलती है ना भाई, मैं बोलूँ मैं थोड़ी देर बाद पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, तो कुछ भी कि जो कुछ भी बात है उसके अंत में क्या होगा, उसके अंत में क्या आया, रहा होगा। इन मत देखो कितो ना कितो पाओगा रहा होगा, है ना। तो अगर बात बोलती आना हिंदी में या फिर हरियाणवी में बात बोलती आना होगा, होंगे, रही होगी, जिसे साउंड का यूज़ हो जा, आवाज़ का यूज़ हो जा, तो वो किस चीज़ का वाक्य हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। अब हम इस तरीके से नहीं समझाएंगे, हम जो डीप है, डीप गहराई में जाकर समझाएंगे। अब गहराई में जाने का मतलब क्या है। अब यो सेंटेंस है, देखो हमने पिछली बार क्या कर लिया था, सिंपल एग्जांपल है ये, तो हमने पिछली बार क्या करा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस करा था, है ना। आज हम कंटिन्यूस करांगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो कंटिन्यूस होगा ना उसमें कुछ ना कुछ काम होता और दिखेगा, होता और होने का बेरा लगेगा। फ्यूचर में सिंपल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज हमारा फोकस क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस पर होगा। अब देखो, अब इंग्लिश का एक साधारण सा आसान सा एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। आई विल बी स्टडिंग, ठीक है। इसका अगर हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करो तो क्या मतलब हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँगा।
यानी अब हम कित हैं, आप ये वीडियो देख लग रहे हो, आप फिलहाल प्रेजेंट में देखोगे हमेशा, या जब भी कभी कुछ भी काम करोगे हमेशा प्रेजेंट में करोगे, प्रेजेंट में रहोगे ना, आप फ्यूचर में जा सकते ना आप पास्ट में, हमेशा कुछ भी काम है वो हमेशा प्रेजेंट में होया करें, ठीक है। और फ्यूचर की बात प्रेजेंट में बताने खातर के भाई की हो रहा होगा, की होने लग रहा होगा, उसने बताने खातर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करा, आज बताने खातर भविष्य के बाद। अब देखो भाई, आई विल बी स्टडिंग है, ठीक है, आई विल बी स्टडिंग है, इसका मतलब क्या होगा, मैं फ्यूचर में जो एक काम करूंगा वो काम क्या है हमारा पढ़ने का, और वो किसा काम होगा, उसकी की विशेषता होगी कि भाई वो जारी रहेगा, कंटिन्यूस जारी रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, भाई पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा, फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, हो सके भाई उसकी ड्यूरेशन हो, एक पॉइंट पाओ, थोड़ी देर में देखेंगे आप, एक जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। आई बात ना समझ आए कि ये मतलब होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ काम होता हो और दिखेगा, भाई होने लग रहा है होने लग रहा है होने लग रहा है, उस चीज़ का बेरा लगा। अब दूसरा देखेंगे, यू विल बी स्टडिंग, भाई अगर मैं यू की बात करूं तो कि क्या होगा, भाई तुम पढ़ रहे होगे। ही और सी की बात करूं तो क्या वो पढ़ रहा या पढ़ रही होगी। अब वी विल बी स्टडिंग, हम पढ़ रहे होंगे। अब जितने भी हैं आई यू ही सी इट विल, इन सब के ला क्या है, विल बी, इसकी गला भी विल बी, इसकी गला भी विल बी, हर एक गेला विल बी का यूज होगा, विल बी। यानी हम क्या कह सके हैं, इसका स्ट्रक्चर के ऊपर बना सके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी प्लस में हेल्पिंग वर्ब, या तो होती हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या बताया था, जिस टाइम हमने किस चीज़ का बेरा लगा, समय का। विल बी तक बेरा लगा समय किसा होगा, फ्यूचर का, भविष्य में आने वाला समय। और लर्निंग, लर्निंग क्या होगा, एक वर्ब होगी, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। वर्ब की इसने क्या दिया, कंटिन्यूस फॉर्म भी कर दिया गया, वर्ब की बेस फॉर्म गिला ING जोड़ दो, यानी इंग जैसी साउंड लगा दो उसके पाछे, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब लगा वी विल बी लर्निंग साइकिलिंग, भाई हम साइकिलिंग सीख रहे होंगे, कब सीखेंगे, फ्यूचर में, और वो काम किसा होगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हो गया बेसिक, यानी ही, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी नाम हो किसी का, अमित सुमित, ठीक है भाई, अमित सुमित चैनल ने सब्सक्राइब करियो, तो हम करते नहीं यार, ठीक है। अब मैं हिंदी की और अगर हरियाणवी की बात करूं तो इसमें जो मेल है और जो फीमेल है उसमें भेद होगा, एक भेद करने का मतलब मेरा क्या है, अगर कोई भी जो USA है, अमेरिका है, कुछ भी कोई बंदा है ना, उड़ा जो बोलेगा ना, चाहे वो छोरा बोलो या फिर छोरी बोलो, मेल बोलो या फिर फीमेल, वह एक के जैसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। मैं यानी वो क्या बोलेंगे, ही विल, मतलब वो अगर कोई लड़की बोलेगी तो वो क्या है, आई विल बी स्टडिंग, ठीक है। अगर लड़का बोलेगा तो वो भी क्या बोलेगा, आई विल बी स्टडिंग, यानी एक जैसी साउंड का यूज़ करेंगे, एक जैसे वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता भाई, हिंदी भेद करे, अगर कोई लड़का बोल रहा है ना तो वो क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँगा बोलूँगा, बोला है मैंने, अब इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं पढ़ रही होंगी, रही होंगी, मतलब रही होंगी तो बेरा लग जाएगा भाई हमने कोई लड़की है, और रहा होगा तो बेरा लग जाएगा कोई लड़का, यानी भेद करे है। हिंदी और इंग्लिश में यो अंतर है थोड़ा सा, और भी अंतर है, मतलब बहुत घना अंतर है वैसे तो, लेकिन हम अंतर पर नहीं जाओगे, मतलब छोटी छोटी बात सीख के हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लग गया बेरा, सब्जेक्ट लगाओ, काम न करने वाला कह सको आप, कोई भी काम के नाम कह सको किसी का भी, आई विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग, ही या फिर सी विल बी स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग, आसान सा स्ट्रक्चर है, आया ना समझ में। हाँ, अगर अपने बिलीव सिस्टम में यह चीज़ डाल दो, बिलीव सिस्टम मतलब एक सबकॉन्शियस हुआ, अगर आपके भीतर जो बिलीव सिस्टम सबकॉन्शियस,
मतलब भीतरे हुआ है जो कर सांस लेना हुआ है मतलब अपने आप हुआ है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, और बड़े खाना को वो अपना जो पेट अपने आप पचा देगा, अपने आप पचा देगा। मतलब हमारा दिल धड़का है, मतलब हर एक जो हमारी नस है उसमें ब्लड, हर एक चीज़ अपने आप हुआ है। नू ये अगर आपने अपना बिलीव सिस्टम सेट कर लिया ना, अपना माइंड सेट कर लिया कि भाई मैंने इंग्लिश सीखनी है, मैंने आ जाएगी, और इंग्लिश आसान है। देखो कति आसान से सिंपल सेंटेंस बताए हैं मैंने, अरे वह आ जाओगे, कति आराम तो आओगे। ठीक है, चलो फ्यूचर कंटिन्यूस के थोड़े और बढ़िया से आसान से सेंटेंस सीखेंगे भाई, इसका क्या मतलब हो गया, इनका क्या मतलब हो गया, और इसका यूज़ और कित कित कर सकें विल बी का। ठीक है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हम कित कित कर सकें। अब देखो इसने पढ़ो, आसान सा है। वी विल बी वर्किंग ऑन आर न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम जनवरी 2 to 13। ठीक है, हम जो है इसका मतलब क्या हो गया, अगर हिंदी में हरियाणवी में इसने बताऊं तो हम क्या करेंगे, हम अपने नया जो प्रोजेक्ट है, कुछ भी हो भाई, बिल्डिंग का हो गई, बिल्डिंग के ऊपर बनानी हो, किसी चीज़ की मैनेजमेंट का हो, किसी भी चीज़ का कुछ भी प्रोजेक्ट हो सके है, हम उस पर जनवरी 2 से लेकर 13 तक काम कर रहे होंगे। ये भी इस की वेरा लग गया जनवरी 2 से 13, मान लो जनवरी 2 यार्ड है, एक 13 जनवरी यार्ड है। ठीक है, जो फ्यूचर में है, ईब तय आगे जो भी कुछ होगा, ठीक है, ईब आगे कुछ भी जो होगा वो फ्यूचर में होगा। यो भी काम के जो है वर्किंग जो काम हो कद होगा फ्यूचर में 2 तले 13 जनवरी तक कुछ काम ऐसा जो कंटिन्यूस रहेगा, जारी रहेगा, हम उस पर काम करते रहोगे, मतलब काम चलता रहेगा। ठीक है, अब हम यूँ भी कह सकें माई टीचर विल बी टीचिंग फ्रॉम सैटरडे टू संडे। ठीक है, कोई किसी का दोस्त है, यो रवि है और यो विजय है, बैठे हैं बात कर लाग रहे हैं, आया मिलन, वो बोला भाई मैं तेरे नहीं है सैटरडे ने तेरे मिलन आऊँगा, अरे आपा फिर घूमन चलेंगे। तो वो क्या बोला उसने, अरे ना यार मैं नहीं आ सकता, मेरी टीचर हमने सैटरडे से लेकर संडे तक पढ़ा रही होगी, मतलब कुछ काम सैटरडे से ले इस तरह काम चल रहा होगा, मैं नहीं मिल सकता। या फिर आप उन्होंने कह सको भाई ना यार उस टाइम पर जब तू आओगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ अपना पेपर देने लग रहा हूँ, जाता है मैं नहीं मिल सकता, मतलब कुछ ही रीज़न दे सको आप। ठीक है, फ्रॉम सैटरडे टू संडे, मतलब इस यो हाइफन जैसा है, मतलब जो भी डाल सके, या फिर हम टू भी लगा सके, दोनों ठीक है, कुछ भी लगाओ। अब दूसरा देखेंगे ऑन मंडे। ठीक है, ऑन मंडे या फिर एट 8 o'clock आई विल बी गोइंग रोहतक। अब आप फिर नो कह सको, कोई आपका दोस्त है, उसने बोला भाई मैं तेरे 8 बजे मिलने आऊँगा, अरे ना यार 8 बजे कोई फिक्स पॉइंट है, 8 बजे मतलब कोई फिक्स पॉइंट है टाइम का, और वो मतलब जान का काम तो पहले भी हो रहा था और बाद में भी होगा, लेकिन उसने क्या बोला भाई 8 बजे मिलने आऊँगा, भाई 8 बजे तो मैं कि जान लग रहा हूँ, रोहतक जान लग रहा हूँ, गोइंग टू रावगढ़, गोइंग टू रोहतक। ठीक है, अब तीसरा देखो ऑन व्हेन यू कम, भाई साहब जब तू आवेगा, ठीक है, जब तू आओगा, आई विल बी लर्निंग माई कार, नई कार खरीदी होगी किसी ने, मैंने खरीदी होगी, फिर किसी ने भी खरीदी होगी, किसी का भी हो सके भाई, जो आई है ना, जो कोई भी हो सके है, विक्रम, जो विक्रम है वो कब है भाई, मैं तो कार सीखने लग रहा हूँ, कद जब तू आवेगा, जब तू आओगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कार सीखने लग रहा हूँ। ये क्या है जो कर ऑन मंडे एट 8 o'clock व्हेन यू कम, ये क्या है, ये टाइम मार्कर है, मतलब इस तभी हमने समय का बेरा लगा रहा है। ठीक है, ऑन मंडे इन 2012 एट 8 o'clock, 8 o'clock। ठीक है, व्हेन यू कम जब तुम आओगे, ये क्या है टाइम मार्कर है एक। तो आशा है कि आपने जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जो समझ में आया होगा, और मैंने को आसान तरीके से जितना हो सके मेरे पे मैंने उसका इतना
आसान करके बताया भाई कि इसका यूज़ हुआ है क्योंकि हम इसका यूज़ कित करा कर है क्योंकर करा कर है, ये हमारे किस किस काम आ सके है, ताकि हम अपनी इंग्लिश ने मजबूत बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं भाई अब अगले वीडियो में।